आसनसोल लोकसभा सीट के चुनाव के लिए जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से चुनाव प्रचार और तेज किया जा रहा है। समाज के हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में शनिवार को आसनसोल के रविंद्र भवन में आसनसोल लोकसभा क्षेत्र के आदिवासी समाज के लोगों को लेकर पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस की तरफ से चुनावी सभा की गई। इस सभा में तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा, मंत्री मलय घटक, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, MIC गुरुदास चटर्जी समेत तृणमूल कांग्रेस के तमाम पार्षद एवं पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित थे। तृणमूल प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा ने आदिवासी समाज के लोगों से समर्थन मांगते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी पार्टियों पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और परिवारवाद अगर कहीं है तो वह बीजेपी में है। उन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि NDA के सहयोगी दलों में भी भ्रष्टाचार और परिवारवाद कूट कूट कर भरा हुआ है। हमारे दोस्तों की पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी या NDA, हमारे माननीय प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी में 27-28 साल रह चुका हूं। आपको पता है मैं खुद छोड़कर आया वहां से, क्योंकि मुझे लगा कि जो भारतीय जनता पार्टी, जो फादर फिगर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में गुरु, अल्टीमेट गुरु, फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड लाल कृष्ण अडवाणी जी के जमाने में जो भारतीय जनता पार्टी लोकशाही पे चलती थी, वो अचानक धीरे धीरे स्लोली बट श्योरली नरेंद्र मोदी जी के जमाने में लोकशाही ने तानाशाही का रूप ले लिया, डिक्टेटरशिप का रूप ले लिया। इतना ज्यादा घमंड, यानी इनको मैं कहता था 1 मैन शो एंड 2 मैन आर्मी। ये 2 आदमी मिलके, आप समझ गए कौन कौन, वही मिलकर चला रहे हैं देश को, और अपनी खामियों को छुपाने के लिए, दबाने के लिए चिल्ला चिल्ला कर भ्रष्टाचार और परिवारवाद का नारा दे रहे हैं। मैंने देखा जब तानाशाही आ गई लोकशाही से, तो हमने कहा खामोश खामोश, अभी बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ मंत्री मलय घटक ने कहा कि इससे पहले पश्चिम बंगाल में 34 वर्षों तक वामपंथियों की सरकार थी, लेकिन उस दौरान आदिवासी समाज के विकास के लिए कोई काम नहीं किया गया। आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया, लेकिन जब से राज्य में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से आदिवासी समाज के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं। 2011 আগে যখন সিপিএম এর জামানা ছিল, আপনাদের হয়তো খেয়াল আছে সেই সময় আদিবাসী এলাকাগুলোতে সিপিএম কিন্তু প্রায় একচেটিয়া ভাবে সিপিএম দখল করে রেখেছিল, বা সিপিএম যারা নেতৃবৃন্দ তারা কিন্তু আদিবাসী ভোট পেয়ে থাকতেন। কিন্তু 34 বছর সিপিএম ছিল। বলুন তো 34 বছরে সিপিএম কি করে গেছে আদিবাসীদের জন্য? কিচ্ছু করেনি, একটা স্কুল করেনি, আদিবাসী ভাষার স্বীকৃতি দেয়নি। আপনাদের যে অলচিকি স্ক্রিপ্ট আপনারা লেখেন, তার কোনো স্বীকৃতি তারা দেয়নি। আর অন্যান্য উন্নতি তো দূরের কথা, কিন্তু মাত্র এই 12 বছরে 2011 পর থেকে আপনি একের পর এক যদি হিসাব করে দেখেন যে আদিবাসীদের জন্য এবং আদিবাসী এলাকার জন্য কি উন্নয়ন আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেছেন, তাহলে হয়তো কয়েক ঘন্টা সময় লেগে যাবে সেগুলোকে বলতে। প্রথম যে কাজ, আপনাদের যে দাবি ছিল যে আদিবাসী আপনাদের যে ভাষা অলচিকি
তাকে স্বীকৃতি দিতে হবে। রাজ্য সরকার আমাদের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি সেই স্বীকৃতি কিন্তু দিয়েছেন। আজকে আদিবাসী ভাষা কিন্তু অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।